चाहूंगी कि आप सबका उत्साह देखकर और कल इस यात्रा को सफल देखकर पूरी दुनिया में एक ही संदेश जाएगा हम सभी सनातनियों की तरफ से। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बरसाने बारी की, श्री वृंदावन बिहारी की, बोल बांसुरी बारे की, बंसी बारे की, बोल चार भुजा बारे की, जय जय भैया। हिंदू एकता पदयात्रा में सभी महापुरुष बड़ी महती कृपा करके आशीर्वाद बांट रहे। एक जगह एक मंच पे सभी महापुरुषों के दर्शन होना बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। पूरे दिन भर की पदयात्रा में इन दो नयनों से हजारों महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। कई बार लगने लगता किस महापुरुष को देखें, इधर भी। अच्छा, यहाँ धक्का भी लग रहा हो तो या तो कोनो संत को लग रहा या ब्रजवासी को लग रहा। मजेदार बात यह है का ब्रजवासी को धक्का लगे या महात्मा को, तो फिर जम को धक्का नहीं लगवे वालों है। ये बड़ी मजेदार बात है। तो बड़ो आनंद बरस रहो, बड़ी कृपा हनुमान जी की, बालाजी की हो रही। कल को दिन शेष है, परसों बालाजी को मिलन बांके बिहारी से होगा। आज की पदयात्रा, कल की पदयात्रा जवानों के लिए थी समर्पित, आज की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित। देश में दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। सरहद पर खड़ा जवान जब जागता है तो हम लोग सोते हैं, और खेत का किसान जब जागता है तो हम लोग खा पाते हैं। दोनों हड़ताल कर दें तो तुम्हारी बिल्कुल ही हड़ताल हो जाए। हाँ, सिया राम जय जय राम हो जाए। तो बड़ी महती कृपा। आज की पदयात्रा लगभग अभी 8 किलोमीटर की संपूर्ण हुई। हम एक दो बात कहने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, सुनो ध्यान पूर्वक। हो हल्ला मचाने से, नारेबाजी करने से, तालियां बजाने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू होने पर आपको गर्व करना पड़ेगा, खुद को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा। आप कहोगे कि आप अपनी महिमा मंडन करना चाह रहे, सो ऐसा कह रहे हो। नहीं, हमारा मानना है कि हिंदू राष्ट्र की बात से तालियां तो मिलती हैं और गालियां भी मिलती हैं। ये जो 10 दिन की पदयात्रा है, ये यदि विचारों का परिवर्तन नहीं हुआ तो सिर्फ आंदोलन रहेगा, और आंदोलन शॉर्ट टाइम के लिए चलता है, आंदोलित लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। समाज को आंदोलन से ज्यादा आंदोलित होने की आवश्यकता है। आंदोलित का मतलब जब आप यहाँ से घर जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि बाबा हम मिल गए, हमने ताली बजाई, हमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गए थे, इतने में हलवा ना बनेगा हिंदू राष्ट्र। जब आप यहाँ से घर जाएं तो संकल्प लेकर के जाएं कि आप तो सनातनी परंपरा का पालन करेंगे ही करेंगे, हिंदुत्व विचारधारा पर जिएंगे ही जिएंगे, आपसे जुड़े हुए 2 लोगों को भी कट्टर सनातनी बनाएंगे। आप अपने बच्चों को कहते हो, इसलिए बच्चे सुधरते नहीं, करके दिखाओ तो बच्चे सुधरेंगे।
बाल्यकाल में पढ़े लिखे घराने के जितने लोग हैं वे जरा ध्यान से सुनो हमारी बात। तुम्हारे बच्चे बात क्यों नहीं मानते, सुनो। बाल्यकाल में गरीबी वाले जितने भी बच्चे होते तो उनकी ज्यादा शिक्षा भले ही ना हो, पर एक चीज बहुत अच्छी होती, वो गेट भी खोलने जाएंगे छोटे बच्चे तो माता जी से पूछे, मैया खोल दे, हाँ खोल दे, या कह दे है रहने दे। फ्रिज भी खोलेंगे तो पूछ के खोलेंगे, लोटा भी उठाएंगे तो पूछ करके उठाएंगे, नहाने भी जाएंगे तो पूछ करके जाएंगे। वो आदत फिर जवानी और बुढ़ापे तक बनी रहती है कि कोई भी काम करेंगे तो अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों से पूछ करके करेंगे। लेकिन आज की ये संस्कृति ने, आज की पाश्चात्य संस्कृति ने इतना बिगाड़ दिया कि बाल्यकाल से ही बच्चों को खूब स्वतंत्रता है। सुना तो वे बचपन में पूछा था, जवानी में जब वे लुगाई लिया उसको नहीं पूछा था। बहुत सिद्धांतिक बात यह है, हम बाल्यकाल में बच्चों को संस्कार से संपन्न रख देंगे, संस्कृति से संपन्न कर देंगे, वही बालक भारत का भविष्य बनेंगे। मस्जिदों के पास मदरसे हैं, क्रिश्चियनों के चर्च के पास कॉन्वेंट स्कूल है, उसी प्रकार भारत के मठ मंदिरों के पास गुरुकुलम होने चाहिए। आप ये देखो, उनका डॉक्टर भी आतंकवादी निकल रहा। डॉक्टर है पढ़ो लिखो पर आतंकवादी। हमने एक दिन ठोका उन्हें, हम कहा अपने बच्चों को समझाओ, ठीक से पढ़ाओ, आतंकवादी न निकले, अब्दुल कलाम निकले तो रह पाओगे ठीक से। हाँ। एक बात हम आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे, और ये पदयात्रा जोड़ने की पदयात्रा है, हिंदू एक करने की पदयात्रा है। और एकता इसलिए जरूरी है, जब मोहल्लों के कुत्तों में एकता हो सकती है तो हिंदुओं में नहीं हो सकती। हर मोहल्ले के, अब तुम लोगों को ये हो पता ना हो, हम तो गांव के आदमी हैं, हमारे मोहल्ले के तो कुत्ता हमें पता है कि ये फिक्स है, ये टोली के, और काऊ दूसरी टोली को कुत्ता आ जाए तो भाई जब तक चुप नहीं होता, जब तक वो नजरअंदाज ना हो जाए। जब बता